देखिए, राहुल गांधी की न्याय यात्रा नहीं है, राहुल गांधी की भ्रष्टाचारियों को बचाने की यात्रा है। राहुल गांधी की ये यात्रा देशद्रोहियों को संरक्षण देने की यात्रा है। राहुल गांधी की ये यात्रा टूटी हुई, मरी हुई, बुझी हुई और कांग्रेस में सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस में उठा विद्रोह को दबाने की यात्रा है। जहां जहां राहुल गांधी जाएंगे वहां भारतीय जनता पार्टी की 100% जीतने की गारंटी है। मध्य प्रदेश में हम 29 की 29 जीत रहे हैं और देश में मोदी जी के नेतृत्व में 400 पार कर रहे हैं। मोदी है तो विकास की गारंटी है, मोदी है तो रोजगार की गारंटी है, मोदी है तो सम्मान की गारंटी है, मोदी है तो महिलाओं के आरक्षण की गारंटी है और मोदी है तो पाकिस्तान की नेस्त नाबूद की गारंटी है। और मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने राहुल गांधी के स्वागत में लगाए गए पोस्टर से नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के फोटो गायब होने पर तंज कसा है। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का कहना है कि बीजेपी संस्कारवान और अच्छी पार्टी है, जबकि कांग्रेस पार्टी में कोई अनुशासन नहीं है, एक व्यक्ति विशेष की पार्टी है। ऐसे में जिनके अलग अलग सीईओ होते हैं वह उसके ही पोस्टर लगाते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी एक संस्कारवान पार्टी है, एक अच्छी पार्टी है। दूसरी तरफ जो कांग्रेस पार्टी है वहाँ कोई अनुशासन नहीं है, कोई वहाँ व्यक्ति विशेष की पार्टी है। मैं पहले ही कह चुका हूँ। अब एक लिमिटेड पार्टी है तो अलग अलग सीईओ जिसका होता है वो उसके पोस्टर लगाते हैं। बिल्कुल इससे पहले भी विधानसभा चुनाव से पहले आए थे ना, बदलाव हुआ था। 163 सीटें आई ना मध्य प्रदेश में। ऐसे ही अब की से आने के बाद 29 को 2900 सीटें मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की आएंगी। और ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज उपाध्याय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, पोस्टर को लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। उमंग सिंघार की यहां पर तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर एक बार फिर से बीजेपी कह रही है कि परिवारवाद वाली पार्टी है ये। अरे भाई फ्रेम पे ले हुए हैं। तो तकनीकी कारणों के चलते संपर्क टूट गया है। एक बार फिर से जुड़ने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी इस पूरे मामले को गरमाने की कोशिश कर रही है और साथ ही उमंग सिंघार की पोस्टर में फोटो ना होने को लेकर लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है। एमपी में आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा की एंट्री होगी, जिसको लेकर पहले से ही वहां पर विशेष तैयारियां की गई है। कई पोस्टर्स वहां पर लगाए गए हैं। उन पोस्टर्स में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी अब निशाना साधती हुई नजर आ रही है। तो ग्वालियर चंबल में न्याय यात्रा को लेकर खासा असर देखने को मिलेगा, चूंकि कहीं ना कहीं इसे सिंधिया का गढ़ माना जाता है और न्याय यात्रा की शुरुआत जो है वो मध्य प्रदेश में एंट्री मुरैना, ग्वालियर और भिंड के साथ करते हुए राहुल गांधी नजर आएंगे। यहां पर सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने की कोशिश में तो राहुल गांधी रहेंगे, लेकिन ऐसे में कितनी सफलता हासिल होगी ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता मनोज उपाध्याय हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। मनोज, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की तस्वीर नहीं है पोस्टर्स में, जिसको लेकर अब बीजेपी कांग्रेस पर निशाना साध रही है और एक बड़ा मुद्दा यहां पर बनाती हुई नजर आ रही है। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जो नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार की पोस्टर में किसी भी पोस्टर में उनकी तस्वीर नहीं है, जिसको लेकर बीजेपी भी तंज कस रही है और कहीं न कहीं आपस में कांग्रेस में भी जो समर्थक हैं उनमें भी कहीं न कहीं मायूसी छाई दिखाई दे रही है। मायूस है कुछ जो उनके समर्थक है उनमें भी है और वो भी कुछ कार्यक्रम से दूर दूर भागने की कोशिश कर रहे हैं। मैं जैसा कि आपको बता दूं, मैं बिल्कुल कार्यक्रम स्थल पर हूँ। मेरे पीछे आप देख सकते हैं पूरे कार्यक्रम स्थल की तैयारियां हो गई है। कार्यक्रम अपना स्थल जो अपने अंतिम चरण पूरा कर लिया है और जहाँ जो कांग्रेस के जो इतने भी वरिष्ठ पदाधिकारी है वो मुरैना पहुंच चुके हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो या पूर्व मंत्री कमलनाथ सिंह हो, जीतू पटवारी सहित अन्य दिग्गज नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सिंधिया के गढ़ में सेंध लगाने के लिए जो राहुल जी की आज जो सभा है उसमें देखना यह है कि आज कुछ भाजपा के बड़े नेता कांग्रेस में शामिल अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ होंगे। जो भाजपा के पूर्व विधायक नीतू सिकरवार भी आज अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ सभा स्थल पर भी कांग्रेस में शामिल होंगे और मुरैना शहर के व्यापारी मंडल के अध्यक्ष रमेश गर्ग
जो अपने आप में एक बड़ी हस्ती है, वो भी अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में शामिल होंगे। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि भाजपा को भी झटका लगेगा, लेकिन सिंधिया का गढ़ माना जाता है। पहले भी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता भाजपा में शामिल हो गए हैं, तो टक्कर चंबल में कांटे की रही है हमेशा से। इस बार भी जब 2023 का चुनाव हुआ था तो 3-3 सीटें विधानसभा में दोनों पार्टियों को मिली थी। अब देखना यह है क्या राहुल गांधी सिंधिया के गढ़ में सेंध लगा पाएंगे, या फिर राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा है उसमें जो भाजपा के आज दिग्गज नेता शामिल हो रहे हैं, तो कहीं न कहीं भाजपा को भी तमाम दिग्गज नेताओं का पहुंचने का सिलसिला वहां पर जारी हो गया है। खासा